हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, आप हमारे प्रिय हितैषी हैं, आप ही हमारे परम साध्य हैं। मुझे भरोसा है कि आपकी लीलाओं का श्रवण और गान करते हुए मैं इस भवसागर के बंधनों से पार हो जाऊंगा। आपके चरणों में रहने वाले संतों और महात्माओं की संगति का लाभ मुझे मिल जाएगा। इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। आप ही समस्त श्रेष्ठ कर्मों के कर्ता हैं और दुर्गुणों से दूर होने की प्रेरणा निरंतर आपके द्वारा ही चेतावनी के रूप में दुष्टों को प्राप्त होती रहती है। आप ही समस्त कलाओं के दाता हैं। आपकी प्रेरणा से ही वह विविध शिल्पों का निर्माण करते हैं और धरती से अन्न उत्पन्न करते हैं। प्रभु, मनुष्य और अन्य जीवों का जय शरीर आपकी माया से प्रेरित होकर ही आकार ग्रहण करता है। जय लिंग शरीर शक्तिमय, कर्ममय और अनेकानेक नामों से जाना जाता है। इसी में मन, इंद्रियां, तन्मात्राएं आदि बेकार पनपते हैं। इन्हीं से युक्त होकर संसार चक्र का निर्माण होता है। जो जीव को इसी चक्कर में घुमाता रहता है, कभी वह जन्म लेता है तो कभी मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर जन्म लेता है तथा फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन मृत्यु के इस चक्कर में पड़ा हुआ जीव माया के आवरण के कारण आपको भुला रहता है। हे जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न होकर कोई भी मनुष्य मन रूपी इस संसार चक्कर को पार नहीं कर सकता। जय माया 16 चक्करों वाले तेज आरों के मध्य डालकर मुझे उसी प्रकार निचोड़ती रहती है जैसे गन्ने को कोल्हू में डालकर उसका रस निचोड़ा जाता है। अर्थात संसार के अनेकानेक कष्टों में से होकर मुझे निकलना पड़ रहा है। आप तो सदा चैतन्य हैं प्रभु। इस काल रूप जीवन चक्कर से आप ही मुझे बचा सकते हैं। अतः प्रभु, मुझे अपनी शरण में स्थान दीजिए। जिन सब स्वर्ग सुखों के लिए मनुष्य सदैव ललायित रहते हैं, वह सभी मैं भोग चुका हूँ, देख चुका हूँ। मेरे पिता ने सभी का दिग्दर्शन मुझे कराया है, परंतु मुझे वह सभी निस्सार लगते हैं। मुझे वह नहीं चाहिए। मुझे आप अपने दासों की श्रेणी में ले लीजिए। भोगों में मेरी कोई रुचि नहीं है। वह सभी रोगों को देने वाले हैं। उनसे प्राप्त होने वाला सुख अत्यंत क्षणिक होता है, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। मुझे तो वह स्थायी सुख चाहिए जिसे पाने के उपरांत किसी अन्य सुख की कामना ही ना रहे। हे प्रभु, आपकी कृपा अनंत है। आपके कर स्पर्श से मेरी समस्त भोग वासनाएं नष्ट हो चुकी है। आपके स्नेह ने मेरे हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया है। जहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ना जाति का ना वर्ग का, सभी के प्रति मेरे मन में सम्मान भाव है। भगवान, जय संसार तो ऐसा अंधा कुआं है जिसमें काल रूपी सर्प हर क्षण डसने की ताक में लगा रहता है। विषय भोगों की इच्छा रखने वाले असंख्य प्राणी इस अंधे कुएं में पड़े हुए हैं। मैं भी जातिगत वंश के प्रभाव से उसमें गिरने जा रहा था कि आपकी भक्ति ने मुझे बचा लिया। जय भक्ति मुझे देव ऋषि नारद से प्राप्त हुई और उन्होंने भी मेरा मार्गदर्शन किया। अब मैं आपके भक्तों की सेवा करना कैसे छोड़ सकता हूँ। हे अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए खड्ग हाथ में उठाया और अपने आप को ही ईश्वर कहलवाने के लिए दैत्यों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया, तभी आपने उनके और मेरे प्राणों की रक्षा करते हुए उसका वध कर दिया। भगवान, जय संपूर्ण जगत एकमात्र आपका ही रूप है। इसके आदि मध्य और अंत आप ही हैं। इसके अंत के बाद भी आप ही रहेंगे और आप ही फिर से इसकी रचना करेंगे। जय सारी लीला आप ही करते हैं।
जहाँ जो कुछ भी कार्य कारण रूप है वह सब आप ही हैं, और इससे भिन्न और जो कुछ भी है वह आप ही हैं। आपने अपने पराये का भेद तो माया के कारण ही है। भगवान आप ही इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेट कर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं और ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं। जय ब्रह्मांड ही आपका शरीर है। अस्तित्व है में आने से पूर्व जय आप में ही लीन रहता है। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हुए आप जोग निद्रा की समाधि त्यागते हैं, तब वट वृक्ष के बीज के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न होता है। उस पर सूक्ष्म दर्शी ब्रह्मा प्रकट होते हैं, परंतु 100 वर्ष तक भी वह आपके रहस्य को नहीं जान पाते, क्योंकि अंकुर का उदय बीज के किस भाग से होता है इसे जान पाना बड़ा कठिन है। ब्रह्मा आश्चर्य करते हुए कमल दल पर बैठे रहते हैं। अखंड तप के उपरांत ही जब उनका हृदय शुद्ध होता है तभी वे आपके दर्शन कर पाते हैं। जैसे कोई मिट्टी में छिपी गंध को अनुभव कर पाता है, तब ब्रह्मा देखते हैं कि विराट पुरुष के सहस्त्रों मुख हैं, चरण हैं, सिर हैं, हाथ हैं और जंघाएं हैं। उनके हाथों में सहस्त्रों आयुध हैं, 14 लोक उनके शरीर में विद्यमान हैं। भगवान के इस विराट रूप को देखकर ब्रह्मा जी रोमांचित हो जाते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।